समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से उत्तम आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है और वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका महत्व और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धर्म ग्रंथों में योगिनी एकादशी कहा गया है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि दिनांक 1 जुलाई को प्रातःकाल 10:26 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 2 जुलाई को प्रातःकाल 8:34 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत दिनांक 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन रहेगा। इसी दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत रखा जाएगा। तो सभी एकादशियों का पुण्य फल इनके महत्व के अनुसार रहता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलवा करके जीवन सफल बनाने में सहायक होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाती है। तो योगिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लेवें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। तो साधक को इस दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करवा करके वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल और तुलसी पत्र अर्पित करें। अंत में भगवान की आरती उतारें और शाम के समय भी भगवान के आगे शुद्ध घी का दीपक जला करके नैवेद्य लगा करके आरती आदि करें, नैवेद्य आदि लगावें, तुलसी दल अवश्य चढ़ावें और भजन कीर्तन अवश्य करें। तो इस व्रत का महत्व इस प्रकार से है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का महत्व समस्त पातकों का नाश करने वाली और संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान कही गई है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करके सुंदर रूप, गुण और यश को देने वाली है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के फल के समान है। इसी व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में प्राणी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात योगिनी एकादशी की यह पावन व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जब स्वर्ग में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था, राजा कुबेर देवों के देव महादेव का अनन्य भक्त था। तो शिव जी की रोजाना श्रद्धा भाव से पूजा किया करता था। तो एक दिन हेममाली नाम का एक जो उनका सेवक था, काम आसक्त होने की वजह से राजा कुबेर को समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका था। यह जान करके राजा कुबेर बड़े ही क्रोधित हो गए और बोले कि तुमने ईश्वर भक्ति के बजाय काम आसक्त होकर के काम को प्राथमिकता दी है, अतः मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री वियोग भोगना होगा, साथ ही धरती पर कोढ़ी होकर के कष्ट भोगना पड़ेगा और कालांतर में श्राप के चलते हेममाली को कुष्ठ रोग हो गया और वर्षों तक हेममाली को पृथ्वी पर दुख और कष्ट सहना पड़ा। तो एक दिन हेममाली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उस समय उसने मार्कंडेय ऋषि से अपनी व्यथा सुनाई। तब मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में बतलाया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा, साथ ही तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो हेममाली ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा, साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना विधि और श्रद्धा के साथ की। तो इसी व्रत के पुण्य प्रताप से हेममाली को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।
फिर मिलेंगे।